हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत वीर से होती है। वो कहता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठाती। रानी कहती है कि मैं प्रोजेक्ट में बिजी थी। वो कहता है कि चलो रात के खाने के लिए चलते हैं। रानी कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट करना है। वो कहता है कि ठीक है। रानी कहती है कि मुझे घर आने में देर भी हो जाएगी। फिर राजेश्वरी और विक्रम नंदिनी से मिलने आते हैं। नंदिनी उन्हें गले लगाती है और रोती है। राजेश्वरी पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। जय कहता है कि मैं राजेश्वरी कहती है कि मुझे अपनी बेटी से बात करने की ज़रूरत है। विक्रम और नंदिनी पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। विक्रम कहता है कि आप कभी भी अपना कॉल नहीं उठाती। राजेश्वरी कहती है कि हम आपके लिए टेंशन में थे। जय रणविजय के साथ मिला हुआ था। नंदिनी कहती है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरी परवाह करता है। इतनी देर आपको देखकर मैं इमोशनल हो गई थी। विजया ने जो किया उससे मैं परेशान थी। नंदिनी याद करती है कि जय ने धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उनके घर में आग लगा देगा और वो सभी मर जाएंगे। फिर नंदिनी डर गई थी। फिर वीर मीटिंग में मिलता है। वो कहता है कि मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता, मेरी फैमिली की स्थिति ठीक नहीं है, मैं उन्हें अभी अकेला नहीं छोड़ सकता। जय कहता है कि मैं अब आपसे मिल सकता हूँ रानी साहब। वो पीछे हट जाती है। जय कहता है कि मैं इसके लायक हूँ, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने ये किया। आपको अपनी बेटी की चिंता करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मुझे पता है कि आपको माफ़ करना आसान नहीं है। मुझे आपका सामना करने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ इनवाइट नहीं किया। नंदिनी दिल में कहती है कि ये कितना झूठ बोल रहा है। फिर जय कहता है कि मुझे खेद है कि मुझे रणविजय की मदद करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो वो नंदिनी को मार डालेंगे। विक्रम कहता है कि अपना ड्रामा बंद करो, मेरी बहन कह रही है कि वो ठीक है, इसलिए मैं मान रहा हूँ। जय कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रानी सा। राजेश्वरी कहती है कि मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी, अगर वो यहाँ पे ठीक है तो मुझे फिर कुछ भी नहीं चाहिए। फिर रानी सूरज और विजया के साथ डिनर पर आती है। वीर उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। रानी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। विजया कहती है कि तुम दोनों खाओ। फिर सूरज वहां से उठ के चला जाता है। रानी विजया को उल्लू बनाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि उसने एक प्रॉपर्टी देखी है जो कि राजेश्वरी खरीदना चाहती है, तो वो चाहती है कि आप खरीद लो ताकि वो नीचा महसूस कर सके और फिर आपकी लोग तारीफ करेंगे। फिर इतने में सूरज आ जाता है। फिर वो विजया वहां से चली जाती है और फिर रानी सूरज से कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ से एक ज़मीन के बारे में बात की थी, तुम उनसे इस बारे में बात करना। सूरज कहता है कि मैं करूँगा। फिर वीर रानी को कॉल करता है। रानी कहती है कि मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। वो उसका फ़ोन लेने फिर जाती है। राजेश्वरी नंदिनी को गले लगाती है और कहती है कि दोबारा मत रोना। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। वो जाते हैं। जय कहता है कि मुझे पता है कि आप सभी इस स्थिति में रह रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ पैसे की व्यवस्था की है। राजेश्वरी कहती है कि हम इसे नहीं ले सकते, इसे आप रखो। वो अपने दिल में कहता है कि मैं जानता था, इसलिए मैंने दिया। फिर रानी कॉल उठाती है और वीर से काम के बारे में पूछती है। कहता है कि वो चाहते थे कि मैं दिल्ली में जाके जॉब करूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर पीछे डीजे की आवाज़ आने लगती है। रानी कहती है कि बहुत आवाज़ है। फिर रानी कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। फिर रानी वहाँ पे वापस जाती है और फिर सूरज वहाँ पे डांस करता है। फिर रानी वीर को देख लेती है और वो छुपती है। सूरज कहता है कि राधिका जी आओ नाचो। फिर रानी अपना चेहरा छुपाती है। वीर नाचते हुए लोगों को देखता है। वो फिर वहाँ से चला जाता है। रानी कहती है कि मुझे उससे पहले घर जाना होगा।